सुप्रभात बच्चों। मैं अन्नपूर्णा सिंह संस्कृति स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक मजेदार कहानी और कहानी का नाम है बुरी सोच का बुरा नतीजा। तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है बच्चों, एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। ये साधु बहुत शक्तिशाली थे और ये अपनी तपस्या में मग्न थे। इतने में अचानक एक चूहे की रोने की आवाज आई। वो चूहा रो रहा था। तो ये इसकी आवाज सुनकर साधु बोले, बोलो चूहा, तुम क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मैं बहुत ही कमजोर हूँ और बहुत दुखी हूँ। मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। मुझे कोई भी बिल्ली कभी भी मार के खा सकती है। ये सुनकर साधु ने कहा, अच्छा, तुमको बिल्लियों से डर लगता है? अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी शक्ति से एक बिल्ली बना दूंगा। ये सुनते ही चूहा खुशी से झूम उठा और उसने कहा, हाँ हाँ, आप मुझको बिल्ली बना दो तो फिर मुझे कभी भी बिल्लियों से डर नहीं लगेगा। और चूहे के ऐसे कहते ही साधु ने अपनी शक्ति से चूहे को एक बिल्ली बना दिया। अब ये बिल्ली बहुत खुश थी। बिल्ली ने कहा, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने साधु को धन्यवाद कहा और वो वहां से चली गई। अब साधु हमेशा की तरह अपनी तपस्या में मग्न हो गए। फिर एक दिन बिल्ली घूम रही थी, बड़े मजे से घूम रही थी बगीचे में। उसको किसी का डर नहीं था कि अचानक उसने देखा कि वहां पर एक खतरनाक कुत्ता है। वो कुत्ता ना खूंखार दिख रहा था कि बिल्ली की तो देखते ही हालत खराब हो गई। बिल्ली दुम दबाकर धीरे धीरे भागने लगी। जैसे ही कुत्ते ने देखा, कुत्ता पीछे पीछे, बिल्ली आगे आगे, बिल्ली आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। बिल्ली दुम दबाकर वहां से भाग गई। अब बिल्ली को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसके पास जाऊं। तभी उसको याद आया, हाँ, वही साधु ने जिसने मुझे बिल्लियों से बचाने के लिए मुझे बिल्ली बना दिया, मुझे उसी के पास जाना चाहिए। और वह दोबारा उसी जंगल में चली गई। उस जंगल में साधु तपस्या कर रहे थे। बिल्ली उनके पास जाती है और रोने लगती है। साधु की आंख खुलती है। साधु बोलते, बोलो बिल्ली, तुम क्यों रो रही हो? बिल्ली ने कहा, साधु महाराज, मैं वही चूहा हूँ जिसको आपने बिल्ली से बचाने के लिए बिल्ली बना दिया था। और आज मुझे एक कुत्ते ने खाने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई, मैं वहां से भाग कर आ गई। ये सुनते ही साधु बोले, अच्छा, तुमको कुत्ते से डर लगता है? बिल्ली ने कहा, हाँ महाराज, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनते ही साधु ने कहा, ठीक है, घबराओ मत, मैं तुमको अपनी शक्ति से एक खूंखार कुत्ता बना दूंगा। और उसके बाद जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ा, वह बिल्ली एक कुत्ते में बदल गई। अब ये चूहा जो पहले बिल्ली बना और उसके बाद एक कुत्ता बन गया, वो बहुत खुश था। उसने कहा, अब तो ना मुझे बिल्ली से डरने की जरूरत है, ना किसी कुत्ते से। वो बहुत खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद कहा और वह वहां से चला गया। और साधु भी हमेशा की तरह तपस्या में मग्न हो गए। फिर बहुत दिनों के बाद कुत्ता जा रहा था और उसने अचानक देखा कि वहां पर एक खूंखार शेर है। उस शेर को देखते ही कुत्ते की तो हालत खराब हो गई। वो बेचारा कांपने लगा ऐसे ऐसे, अब मैं क्या करूं?
वो शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है और कुत्ता आगे आगे। फिर शेर ने उसको जैसे ही मारने की कोशिश की, कुत्ता जान बचाकर वहां से भागा और सीधे भाग के किसके पास गया? वो गया साधु के पास और साधु को बोला, बचाओ बचाओ, आप मेरी रक्षा कीजिए। साधु ने बोला, अब क्या हुआ? तुम अभी भी खुश नहीं हो? तब कुत्ते ने कहा, महाराज, मेरे पीछे एक शेर पड़ गया था और वो शेर मुझे काट लेता, लेकिन मैं वहां से भाग आया। तो साधु बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमको इतना शक्तिशाली बना दूंगा, इतना शक्तिशाली कि तुम्हें कभी भी किसी से डर नहीं लगेगा। और ये कहते ही साधु ने अपनी शक्ति से इस कुत्ते को एक शेर बना दिया। अब ये चूहा, जो पहले चूहा, उसके बाद बिल्ली बना, फिर कुत्ता बना और अब एक शेर बन गया। अब उसको लगा कि पूरी दुनिया अब मुझसे डरेगी, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये सोच के उसने साधु को धन्यवाद कहा और वहां से जाने लगा। साधु वापस अपनी तपस्या में मग्न हो गए। ये शेर जा ही रहा था कि उसके दिमाग में एक विचार आया, मैं तो बहुत शक्तिशाली हो गया हूं, अब मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब मुझे अब इस साधु की भी जरूरत नहीं है। क्यों ना इस साधु को ही मार के खा लिया जाए, वैसे भी भूख लग रही है। ऐसा सोचकर जैसे ही शेर धीरे 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 साधु के पास आया कि साधु की आंख खुल गई और साधु ने कहा कि मूर्ख, मैंने तुमको अपनी शक्ति से इतने कमजोर से इतना शक्तिशाली जीव बनाया और तुम मुझे ही खाने चले थे। तुम इस शक्ति के लायक ही नहीं हो। तुम वापस वही चूहे बन जाओ जब पहले कमजोर था और सबसे डरते हुए यहाँ वहां छुपता रहता था। तुम उसी के लायक हो। ऐसा कहने के बाद शेर रोने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपको कभी खाने के लिए नहीं आऊंगा। साधु ने कहा, नहीं, मैंने एक बार तुम पे विश्वास करके धोखा खाया है, अब मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। और साधु ने मंत्र पढ़ के उस शेर को वापस एक चूहा बना दिया। चूहे ने बहुत माफी मांगी, लेकिन साधु सुनने को तैयार नहीं और वो अपनी तपस्या में मग्न हो गए। चूहे को अफसोस हुआ कि उसने जो किया वो गलत किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? कि कोई भी अगर हम पे कुछ उपकार करता है, हमारा भला करता है, हमें उसको सदा याद रखना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।